हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि मैंने डाला था, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो होपफुली आपको अर्थमेटिक मीन, इससे पिछले का टॉपिक जो था अर्थमेटिक मीन, वो समझ आया होगा। उसी बेस्ड पे आज हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इतना कुछ मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखो, ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ जी से डिफाइन करते हैं। अच्छा, मानो कोई दो नंबर्स हैं ए और बी। अब मैंने कहा इन दोनों का मीन निकालो, यानी कि इन दोनों के बीच का जी निकालो। तो कैसे निकालेंगे? उसमें फॉर्मूला क्या होता था? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे दो या नंबर होते थे तो ए प्लस बी अपॉन टू कर देते थे। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये है, जब कोई एक निकालना हो आपको, ठीक है, कुछ मत करो, जी बराबर रूट ए बी, मतलब ये मानो 4 दिया है और ये मानो आपका दिया हुआ है, ये भी 4 दिया हुआ है। मानो ये 4 दिया है, ये भी 4 दिया है, तो जी का हो जाएगा 4 इंटू 4, जी इक्वल टू 4 इंटू 4 16, और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 4। मतलब इन दोनों के बीच का मीन भी 4 है। तो इस तरह से निकालते हैं जब आपको एक चीज़ दी हो खाली जी। ठीक है, तब इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे बोला 6 और भाई 24 के बीच का मीन निकालो, जी निकालो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप क्या करोगे, जी बराबर रूट 6 इंटू 24, ठीक है, इंटू करोगे, जी की अंडर रूट में वैल्यू लिख दोगे 144, अंडर रूट करोगे तो आपको पता है 12 का होता है ये स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ज्योमेट्रिक में निकालना है। जो आपसे कोई एक पूछे, अब एक मैं आपको करने को दे रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, 27 जी 243, इसका मीन निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, जी बराबर 27 इंटू 243, बस इतना करना है। 81 इंटू 81 लिख दो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। जी बराबर क्या हो जाएगा 81 का, फिर बाहर निकालोगे तो 81 आंसर, फिर दो में से एक बार निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन करते हैं। पर अब जब बारी आती है कि हमें एक से ज़्यादा निकालने पड़ते हैं, यानी कि वो हो सकता है आपका G1 टर्म हो, G2 टर्म हो, G3 टर्म हो, ऐसे कर करके GN टर्म तक हो, क्या पता हमें, है ना। तब हम क्या करते हैं, जब तब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिखना सीखो। जब खाली फर्स्ट टर्म लिखना है तो ए रिप्रेजेंट होगा, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, ऐसे सो ऑन यहाँ तक चलेगा। और जी एन को ए आर एन। ठीक है, इतना आ गया समझ में, उम्मीद आ गया होगा। देखिए, तो जब हमें इतना समझ में आ ही गया है तो आपको बस इतना याद रखना है कि इस तरह से टर्म्स रिप्रेजेंट करने हैं। जब आर की वैल्यू निकालनी हो ना, तो बी अपॉन ए इंटू 1 अपॉन एन प्लस 1, ये एक फॉर्मूला छोटा सा आप याद रखना आर की वैल्यू निकालने का। ठीक है, बी अपॉन एन प्लस 1, इससे आप आर की वैल्यू को